हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज सिंप्लीफिकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिया है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि कुछ ऑर्डर होते हैं ऑपरेशन करने के। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं। वी यूज द ऑर्डर। हम कौन सा ऑर्डर इसमें यूज करते हैं? हम यूज करते हैं द मास। आपने बॉड मास के बारे में तो सुना होगा। ठीक है, तो बॉड मास में क्या होता है स्टूडेंट? बॉड मास BODMAS। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो B है वो ब्रैकेट के लिए होता है, O ओमिशन के लिए, D डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बट अभी आपके क्लास में आपको क्या सीखना है? द मास के बारे में सीखना है, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन ऑल द 4 बेसिक ऑपरेशंस आर प्रेजेंट इन अ प्रॉब्लम। हम इन सब को यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। Now here you can see आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, 7 + 4 × 5 - 4 + 2 - 9 / 3 - 1। हमें ये सॉल्व करना है बट अकॉर्डिंग टू द मास प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टेप 1 दिया है। इन द गिवन प्रॉब्लम द डिवीजन साइन इज बिटवीन 9 and 3। अब इस प्रॉब्लम में जो डिवीजन साइन है वो किसके बीच में है? 9 और 3 के बीच में है। ठीक है, सो 9 / 3 कितना होता है? दैट इज 3। तो पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि द मास में हमें पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने डिवीजन प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर दिया। तो 9 को डिवाइड किया 3 से, तो आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 है आपका द मास में। उसके बाद क्या होता है? डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, यानी कि 7 + 4 × 5, 4 × 5 आप करोगे। ठीक है, और 4 × 5 करोगे तो कितना होता है? दैट इज 2020। उसके बाद आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 3 में अरेंज प्लस नंबर्स एंड माइनस नंबर सेपरेटली। उसके बाद स्टूडेंट आपको ऐड वाले नंबर को एक साथ अरेंज करना है और माइनस वाले नंबर को आपको एक साथ अरेंज करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इनको सॉल्व करना है। ओके, तो आप देख सकते हो पहले हमने डिवीजन को सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, जिसमें आप देख सकते हो 4 × 5 20 होता है। ठीक है, उसके बाद हम प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे। तो द मास में मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। ठीक है, तो आप एडिशन को पहले सॉल्व करोगे, यानी कि आप इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे। तो 20 + 7 27, 27 + 2 करेंगे आप तो आ जाएगा 29। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दोगे 29 - 8। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप देखो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 29। 8 फ्रॉम 29 बोला है, यानी कि 29 पहले आएगा, फिर माइनस, फिर 8, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 21। तो यानी कि हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो है 2121। ठीक है, तो इस तरीके से आपको द मास का प्रोसीजर यूज करना है। नाउ हियर कम्स एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द मास। ओके, सो आपको क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई 1/6 + 2/3 - 1/3 × 2/3 / 4/9। तो आप पहले क्या करोगे? डिवीजन को सॉल्व करोगे। तो डिवीजन को जब भी हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है कि डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर। ठीक है, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा स्टूडेंट। 3 से 9 को कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 से 4 को कट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3/2 आपका आया। फिर 1/3 जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे डिवीजन के बाद जो होता है। ठीक है, तो 3 और 3 को आप कट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद आप एडिशन वाले को सॉल्व करोगे, यानी कि 1/6 और 2/3 को आप ऐड करोगे। ठीक है, या फिर आप एक साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लेकर इनके डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है। सेम बनाने के बाद आप इनको आपस में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, now let's move into the example number 3. Simplify 2.8 × 3.6 - 1.5 × 5.6 + 7.12 / 0.02। तो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है द मास के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.8 × 3.6 - 1.5 × 5.6 + 7.12 / 0.02। तो पहले आप क्या करोगे? 7.12, ठीक है, और उसके अपॉन में आप लिख दोगे 0.02 को। ओके, जैसे कि 7.12 और इसके नीचे आपने लिखा यहाँ पर 0.02। अब उनके पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिससे पॉइंट हट जाएगा और 100 भी कट आउट हो जाएगा। फिर आप 2 से डायरेक्टली इसको कट कर दो। 2 3 = 6, 1 11, 2 5 = 10, 2 6 = 12। तो आपका आंसर आएगा 356। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, यानी कि 1.5 और 5.6 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.40। एंड आप
2.8 और 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.08। अब आप पॉजिटिव को एक साथ ऐड ऑन कर दो, 10.08 प्लस 356 हो जाएगा 366.08 माइनस 8.40, फिर फाइनल आंसर माइनस होकर आ जाएगा 357.68। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाले सम्स को ऐसे सॉल्व करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द मास। नाउ हियर कम्स यूज ऑफ ब्रैकेट्स। रोनित हैड 40 रुपीज इन हिज पॉकेट। रोनित के पास 40 रुपीज है उसके पॉकेट में, एंड सुमित हैड 30 रुपीज इन हिज पॉकेट, और सुमित के पास 30 रुपीज है, 30 रुपए है। इफ द टू फ्रेंड्स स्पेंड 50 रुपीज इन ऑल, अगर दोनों फ्रेंड जो है वो स्पेंड कर रहे हैं 50 रुपीज इन ऑल, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद द टू फ्रेंड्स, तो कितना पैसा उनके पास बच गया होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो, रोनित हैड 40 रुपीज, सुमित हैड 30 रुपीज, टोटल मनी हो गया उनका 70 रुपीज, और उन्होंने स्पेंड किया 50 रुपीज, तो 70 माइनस 50 हो गया, दैट इज 20। तो कितना पैसा बचा उनके पास, 20 रुपीज बचे। ठीक है, सो द अबव ऑर्डर इज रिटन एज, अबव ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 30, जिनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 50 एज वी आर एडिंग बिफोर द सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम पहले ऐड कर रहे हैं उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वी सॉल्व द ऑपरेशंस विद इन द स्मॉल ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है 29 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो सम है उनको सॉल्व करोगे। 5 प्लस 6 होता है 11। ठीक है, 11 में 2 को इंटू कर दो, दैट इज 22। अब 29 में से 22 को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन आपको यहाँ पर दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इनको हम फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं या फिर इन्हें राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेकंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और डबल ब्रैकेट्स, इनको हम सेकंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या फिर डबल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थर्ड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन्हें हम थर्ड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टू सिंप्लीफाई वी फॉलो द ऑर्डर गिवन बिलो, ओपन स्मॉल ब्रैकेट्स फर्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये सभी ब्रैकेट्स एक साथ दिए गए हो, तो आप पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नेक्स्ट, उसके बाद आओगे आप कर्ली ब्रैकेट में यानी कि सेकंड ब्रैकेट में, और उसके बाद आओगे आप स्क्वायर ब्रैकेट पे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स फर्स्ट डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, ऐड नेक्स्ट एंड सबट्रैक्ट लास्ट। तो जब आप ओपन कर देते हो ब्रैकेट्स को, उसके बाद आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐड करते हो, फिर सबट्रैक्ट करते हो। इन शॉर्ट द ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन इज बॉड मास। तो इन शॉर्ट ये ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बॉड मास। ठीक है, आप ओ को ओमिशन भी बोल सकते हो या फिर ऑफ भी बोल सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। ठीक है, सो हियर कम्स एग्जांपल 1, जो कि इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई, अब आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 18 माइनस, फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 इंटू 3, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। ठीक है, तो पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उनको आप सॉल्व करोगे। तो 3 इंटू 3 होता है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 18 माइनस 9 होता है 9, और 9 में आप 7 को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2, इधर भी आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई 3/6 प्लस 2/3 इंटू 1/3 माइनस, आप देख सकते हो ये जो है ये ब्रैकेट में है। आप कौन से टाइप के ब्रैकेट में है ये, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये थर्ड टाइप के ब्रैकेट में है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में है। ठीक है, अब माइनस 1/3 डिवाइड 3/2 आपको दे रखा है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, जो इस स्क्वायर या फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो 2/3 और 1/3 को, तो ये हो जाएगा 2/9। ओके, उसके बाद आप इन दोनों को नंबर को अच्छे से ऐड कर दोगे। तो ऐड करने के लिए पहले आप क्या करोगे, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाओगे, 54 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 से 54, 3 9 से 27, एंड देन 9 6 से 54, 2 6 से 12। ठीक है, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 39/54। अब उसके बाद आप इन ये वाला जो पार्ट दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नंबर 2/3, तो ये हो गया माइनस 2/9। फिर उसके बाद इनका डिनोमिनेटर सेम बना दे, 54 ही रहेगा। ठीक है, ये तो 39 है, माइनस 2 6 इज 12, देन 39 में से 12 को माइनस कर दो तो हो जाएगा 27/54, जो कि कट के क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3, सिंप्लीफाई 6 इंटू, अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है 0.2 प्लस कर्ली ब्रैकेट में दिया है 11.2 डिवाइड 2 ऑफ 0.7 मीन्स 0.7, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस आपको यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में दिया है 2.8 इंटू 2.8 डिवाइड 2 इंटू 3। ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद लास्ट जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट वो भी क्लोज। ठीक है, तो पहले आप स्मॉल ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे। ठीक है,
तो 6 इंटू 0.2 हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 11.2 डिवाइड 2 ऑफ 0.7 माइनस 2.8 डिवाइड 2 इंटू 3, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ठीक है। तो 2.8 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो आ गया 1.4, 1.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4.2, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट तो ओपन हो गया, अब 4.2 है और इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, 11.2 और 1.4 को डिवाइड किया तो 8 आ गया, ठीक है। 8 में से आप 4.2 को लेस कर दोगे, ठीक है। तो 8 में से आप 4.2 को जब लेस करोगे यानी कि माइनस करोगे तो आ जाएगा 3.8। फिर उसके बाद आप 0.2 और 3.8 को ऐड अप कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 4 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 8.1। सो द फर्स्ट इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन 18 डिवाइड 3 इंटू, फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट में दे रखा है 6 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 9 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट में 4 प्लस 2। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उन नंबर को हम पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 6 माइनस 3 3 होता है और 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, ओके। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख दोगे यहाँ पर 18 डिवाइड 3 इंटू, अब यहाँ पर 6 माइनस 3 क्या होता है, दैट इज 3, ठीक है। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 2 इंटू 9 डिवाइड 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो डिवीजन फॉर्म है उनको हम पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6, ठीक है, इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, इंटू 9/6 करेंगे तो 9/6 को अगर आप कट करोगे 3 3 से 9, 3 2 6, तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखो ये 2 और ये 2 कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1 तो 3 ही होगा, ओके। और 6 इंटू 3 होता है 18, तो 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 21, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आया हमारा 21, ओके। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल BODMAS, ओके। नाउ हियर कम द नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई 2 3/4 इंटू 2/3 माइनस 1/5 प्लस 2/5 डिवाइड 3 ऑफ 1/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो मिक्स फ्रैक्शन में उसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 3/4 इंटू 2/3 माइनस 1/5 प्लस 2/5 डिवाइड 3 ऑफ 1/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, तो 2 इंटू 4 होता है 8, 8 प्लस 3 होता है दैट इज 11, 11/4, ओके। सो आप यहाँ पर लिखोगे 11/4 इंटू 2/3 माइनस 1/5 प्लस 2/5। अब डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड का साइन यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड देन 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि 1/5। उसके बाद आप क्या करोगे, जो कट रहे हैं नंबर उनको आप कट कर सकते हो उधर, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, ओके। फिर उसके बाद 11 इंटू 1 11, अब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इंटू 3 is 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/6, ठीक है, माइनस 1/5 प्लस 2/5। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 3 है मल्टीप्लिकेशन वाले, तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 ही होता है, 2 इंटू 1 is 2, एंड देन 5 इंटू 3 is 15, ओके। एंड देन स्टूडेंट 5 इंटू 3 is 15, 15 इंटू 5 कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 6 7 75 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2/75, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो एडिशन वाला है, ठीक है, उसको आप पहले सॉल्व कर दोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक साथ आपने एलसीएम ले लिया ताकि डिनोमिनेटर आप सेम बना दो, ठीक है। तो अगर हम एक साथ एलसीएम लेंगे, इसमें नंबर है हमारा डिनोमिनेटर में 6 5 75, ओके। देन हम क्या करेंगे, पहले हम 2 से करेंगे ट्राई, 2 3 ज़ा 6, ओके। देन उसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, देन 5 3 2 ज़ा 6, 1 15, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से। सो आपका जो आंसर आएगा इधर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, एंड 30 इंटू 5 होता है 150, ओके। यानी कि डिनोमिनेटर में आना चाहिए 150, ओके। सो अगर डिनोमिनेटर में 150 है, इसका मतलब हमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आप देखो 2 इंटू 3 6 और 5 से 25, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। अब 25 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आएगा, ओके। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, दिस इज 275। तो यहाँ पर आप लिखोगे 275 माइनस, अब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 150 आए, सो 5 को आप करोगे मल्टीप्लाई 30 से, ठीक है, और 1 इंटू 30 करोगे आप तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ओके। उसके बाद 75 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 150 आ जाए, सो आप यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, ओके।
तो इसका मतलब यहाँ पर 75 को 2 से करेंगे तो 150, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 275 में 4 को ऐड ऑन कर दोगे, तो 275 में आप 4 को ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 279 माइनस 30 अपॉन में 150, ठीक है। अब 279 में आप 30 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 249, ओके, एंड अपॉन में 150, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर ये कट रहा है तो इसे आप कट भी कर सकते हो, जैसे कि 3 के टेबल से कट हो सकता है, 3 8 24 एंड देन 3 3 9, ठीक है, और ये 3 5 15 और 0, तो 3/50 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ओके। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी सिंप्लीफाई करने हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय।